Hello guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my channel and today we are going to discuss video solution for task number 240. डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। कंप्रेहेंशन हमें एक गिवन है, उसे पढ़ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। कंप्रेहेंशन क्या गिवन है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ टेम्परेचर T ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन T एंड कांस्टेंट टेम्परेचर टाउ ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। देखिए हमें क्या गिवन है कि किसी भी टाइम T पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमें गिवन है एक कप ऑफ कॉफ़ी, तो किसी भी कॉफ़ी को एक सर्टेन टेम्परेचर पे है और उसे ऐसे जगह पे रख देंगे, ऐसे कमरे में रख देंगे कि जो कॉफ़ी का टेम्परेचर है उस पॉइंट पे और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, तब क्या होगा? तब कॉफ़ी क्या होगी? ठंडी होनी चालू होगी, क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कॉफ़ी के टेम्परेचर से कम है। ठीक है, तो हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा तो टेम्परेचर कम होगी। अब कॉफ़ी क्या होगी? ठंडी होनी चालू होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि किसी भी टाइम T पे जो टेम्परेचर है, ये स्मॉल t क्या बता रहा है? टाइम को डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल T बता रहा है कि उस टाइम T पे टेम्परेचर कितना हुआ। ठीक है, टाउ क्या गिवन है? यहाँ पे टाउ गिवन है कि सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है। ठीक है, तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्वियसली कम हो रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर एट टाइम T माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो dt बाई dt जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का k इंटू टी ऑफ T माइनस टाउ, और यही हमें यहाँ पे गिवन है। अच्छा, माइनस क्यों लगा? के देखिए के पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस क्यों लगा? क्योंकि देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टाइम के साथ अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसका स्लोप जो होगा, मतलब dt बाई dt जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था। अब आगे क्या बोला है? अ कप ऑफ कॉफी सर्व्ड एट 185 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इनिशियली टाइम जब 0 था तब जो कॉफ़ी का टेम्परेचर था वो 185 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ठीक है, अब उसको एक कमरे में लाके रख दिया गया है जिस कमरे का टेम्परेचर क्या है? 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब देखिए सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो हीट फ्लो होगी। इनिशियली जो कॉफ़ी का टेम्परेचर है वो 185 डिग्री है, तो अभी कम होना चालू होगा। ठीक है, और कुछ कंडीशन भी यहाँ पे गिवन है कि 2 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है कॉफ़ी का वो 155 डिग्री हो जाता है फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर एट 2 मिनट क्या हो गया है? 155 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, प्लस लॉग की कुछ वैल्यूज़ गिवन है जो शायद इस क्वेश्चन में आगे यूज़ होंगी। और ये जो है 3 क्वेश्चंस गिवन है, इसी का आंसर करना है हमें कि टाइम T इज इक्वल टू 2 पे टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। दूसरा फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉफ़ी टू हैव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, एंड थर्ड पार्ट इज टेम्परेचर ऑफ कॉफ़ी एट टाइम T क्या हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी कुछ बात बनेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स T ऑफ T माइनस टाउ। यही था। T को एक साइड, कैपिटल T वाले को एक साइड ले आते हैं, स्मॉल t वाले को एक साइड ले आते हैं, तो T माइनस टाउ हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा माइनस के dt। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। T जब टाइम 0 था तब कॉफ़ी का टेम्परेचर क्या था? T ऑफ 0। अच्छा, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में बोला गया एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कॉफ़ी वाला बात नहीं हो रही है। ठीक है, कॉफ़ी वाली बात जो है वो सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई और ही ऑब्जेक्ट है, तो T ऑफ 0 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये वाली इंफॉर्मेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो टाइम T इज इक्वल टू 0 पे कॉफ़ी का टेम्परेचर गिवन है। हमसे बोला गया है कि टाइम T इज इक्वल टू 2 पे किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो वो हम मान लेते हैं कि टाइम T इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर T ऑफ 0, टाइम T इज इक्वल टू T पे टेम्परेचर T ऑफ T है। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो जाएगा, ln आ जाएगा T माइनस टाउ। अपर लिमिट और लोअर लिमिट डायरेक्टली इसी में अगर हम पुट कर दें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln की प्रॉपर्टी की वजह से वो हो जाएगी, अपर लिमिट से जो रखेंगे वो न्यूमरेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर में लोअर लिमिट वाली आ जाएगी। तो
इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी अपर लिमिट पुट करने पे टी ऑफ टी माइनस टाउ एंड टी ऑफ 0 माइनस टाउ, यही बनेगी। दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब हमसे यही पूछा गया था कि एट टेम्परेचर टी, एट टाइम टी टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं पहले तो देखिए ln में बेस ई है, इसी उधर साइड जाएगा तो e के पावर माइनस के टी बन जाएगी। तो यहीं से अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ कि टेम्परेचर एट टाइम टी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टाउ प्लस ये आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला इस साइड, तो ये बन जाएगा टी ऑफ 0 माइनस टाउ ई के पावर माइनस के टी। हमसे क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में? अच्छा, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे पूछा गया, तो t की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी टाउ प्लस टी ऑफ 0 माइनस टाउ ई के पावर माइनस 2k। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? सी पार्ट सही हो जाएगा, तो फर्स्ट का सी पार्ट सही हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में पूछा गया है, अब कॉफ़ी की बात आ गई, तो कॉफ़ी की अगर बात आ गई है तो अब तो टाउ की वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टी ऑफ 0 की वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी वाले केस में तो हमें गिवन है। तो बेसिकली हमें किसी भी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये ट्रू है। तो कॉफ़ी के लिए अगर मैं देखूँ तो टाइम t इज इक्वल टू टी पे, टाइम t इज इक्वल टू टी पे टेम्परेचर क्या हो जाएगी? टाउ। टाउ मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर था 65 और 0 पे टेम्परेचर है 185। 65 और टी ऑफ 0 185 गिवन है, अगेन टाउ 65 ई के पावर माइनस के इंटू टी। तो टाइम t इज इक्वल टू टी पे जो टेम्परेचर आ जाएगा वो 65 प्लस 120 ई के पावर माइनस के टी आ जाएगा। ठीक है, कॉफ़ी की केस में। थर्ड पार्ट में देखिए हमसे यही पूछा भी गया है कि टेम्परेचर ऑफ कॉफ़ी एट टाइम t इज़ गिवन बाई, तो वो आ गया है 65 प्लस 120 ई के पावर माइनस के टी। ए पार्ट सही हो जाएगा इसका। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉफ़ी टू हैव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए मान लेते हैं कि टी टाइम पे टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 65 प्लस 120 ई के पावर माइनस के टी। लेकिन बात कहाँ फंसी? देखिए हमारा टी तो निकल जाएगा, लेकिन पहले के निकालना पड़ेगा, के क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल दो हैं, हमें टी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक कंडीशन और गिवन थी कि टाइम t इज इक्वल टू 2 पे टेम्परेचर 155, तो इसको यूज कर लेंगे। इसको यूज करेंगे तो टेम्परेचर 155 है कब? जब t की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ से k निकल जाएगा। अब बेसिकली इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90/120। तो 90/120 कितना होता है? 3/4। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 2k। ln 3/4 दोनों साइड ln लेंगे, तो ln 3/4 की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितनी है? ठीक है, ln 3/4 की वैल्यू ये है, और ln इसमें लेंगे तो -2k आ जाएगा, तो k की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 0.14, यहाँ से आ जाएगी, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो k की अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी 0.1438, तो इसमें पुट कर देंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब तो t निकालना है, बहुत आसान है। 105 माइनस 65 कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस के की वैल्यू 0.1438 इंटू टी। ठीक है, 1/3 आ जाएगी, ln 1/3 माइनस का ln 3 इज इक्वल टू माइनस का 0.1438 इंटू टी। ठीक है, ln 3 की वैल्यू अब इसकी किसी की भी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि t निकालना है और उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। तो ln 3 की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है चेक कर लेते हैं, 1.09872। दिस इज इक्वल टू माइनस 0.1438 इंटू टी।
इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी लगभग अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 110 डिवाइडेड बाई 14, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब 7.5 से बड़ी ही वैल्यू आएगी टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए इसको डिवाइड करने पे तो 7.5 मिनट से ज़्यादा अगर कोई भी ऑप्शन है या उसके करीब तो वो सही हो जाएगा। तो 7.5 मिनट से ज़्यादा ये वाला पार्ट है तो डी पार्ट आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, यही एग्जैक्टली आएगी 7.63। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।